जय हिंद। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जो भी बातें की जाएंगी वो आप अपनी फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर साझी करें। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। AGIF यानी कि आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड क्लेम कैसे करना है, क्लेम फॉर्म कहाँ से मिलेगा, AGIF का लेटर जो रिटायरमेंट के वक्त मिला था गुम हो गया है, उसको कैसे प्राप्त करना है, क्या यह क्लेम केवल एक्स सर्विसमैन की मृत्यु पर ही मिलेगा या यह तब भी मिलेगा जब एक्स सर्विसमैन जिंदा है, अगर यह क्लेम जिंदा होने पर मिलेगा तो कितना मिलेगा, कब मिलेगा, रिटायर होने के वक्त जितना पैसा कटा पूरा मिलेगा या कम मिलेगा। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम सब ने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की सदस्यता ली हुई है। जब हम फौज छोड़ते हैं तो हमारे कुछ पैसे AGIF काट लेता है और हमें एक पॉलिसी लेटर देता है। यह लेटर बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, AGIF एक प्रकार का इंश्योरेंस है, जैसा कि आप LIC को जानते हैं, लेकिन LIC सिविलियंस और फौजियों दोनों के लिए लागू है और AGIF केवल और केवल डिफेंस के लिए है। अब जो इंश्योरेंस AGIF करता है उसके दो भाग होते हैं। एक भाग जिसमें पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर उसकी फैमिली को इंश्योरेंस कवर मिलता है और दूसरा है सर्वाइवल बेनिफिट, यानी कि अगर पेंशनर जीवित रहता है तो भी सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम किया जा सकता है। दोस्तों, दोनों ही अवस्थाओं में क्लेम तभी मिलता है जब AGIF को हम क्लेम भर कर भेजते हैं, यानी कि या अगर ESM जिंदा है तो वो भेजेगा और अगर उनकी मृत्यु हो गई तो फैमिली क्लेम फॉर्म भरकर AGIF को भेजेगा, तभी क्लेम मिलता है। अब यहाँ पर कई ESM को यह मालूम नहीं है कि सर्वाइवल बेनिफिट भी होता है या नहीं, और इस कारण से वो इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। और अगर ESM की मृत्यु हो जाती है तो उनकी फैमिली को यह पता नहीं होता कि क्लेम कैसे करें। इस वीडियो में दोनों ही प्रकार के, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट और अगर ESM की मृत्यु हो जाए तो क्लेम कैसे करें, यह जानेंगे। तो ESM को 25,900 से लेकर 68,200 रुपये तक का सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। तो अब हम चलते हैं आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड के लेटर की ओर। यह लेटर आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड ने 6 मई 2022 को जारी किया। इस लेटर में लिखा गया है कि जो एक टाइम का सब्सक्रिप्शन जो कटता था, जो आपके पैसे कटते थे, वो पहले 40,000 था और कवर था 5 लाख। अब यह बढ़कर 68,000 हो गया है और कवर हो गया है 7.5 लाख। यह सर्वाइवल बेनिफिट इसमें जो होगा वो 30 साल रिटायरमेंट के बाद या पेंशनर की जब आयु 75 साल की हो जाएगी तब वो सर्वाइवल बेनिफिट ले सकता है। तो आइए देखते हैं ये सर्वाइवल बेनिफिट किनको किनको लागू है। दोस्तों, यह इंश्योरेंस 1 जनवरी 1981 या उसके बाद रिटायर हुए पेंशनर्स पर लागू है। तो पहले जैसा कि आप देख रहे हैं 580 रुपये कटते थे, लेकिन इस पर सर्वाइवल बेनिफिट कुछ नहीं था। तो पहले यह 10 साल रिटायरमेंट के बाद तक लागू था, यहाँ 65 साल की उम्र तक लागू था, जो ये धीरे धीरे इन्होंने बढ़ा दिया। तो धीरे धीरे यह जो एक मुश्त राशि कटती है उसको भी बढ़ा दिया और इंश्योरेंस कवर को भी बढ़ा दिया। और 31 जुलाई 2010 और 30 दिसंबर 2013 के बीच में जो रिटायर हुए हैं उनकी जो राशि कटती थी 25,900, और यह पूरी की पूरी सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर मिलती थी। यानी कि अगर पेंशनर 26 साल रिटायरमेंट के बाद ज़िंदा रहता है या 75 साल की उसकी उम्र है तो वह यह सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम कर सकता है। ऐसे ही 31 दिसंबर 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2014 इनका जो राशि कटी थी 41,590, तो ये पूरी की पूरी सर्वाइवल बेनिफिट में क्लेम की जा सकती है। और
जो 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 इनकी राशि कटी 63,500, ये पूरी पूरी सर्वाइवल बेनिफिट में क्लेम की जा सकती है। लेकिन अब इन्होंने उम्र बढ़ा दी 30 साल रिटायरमेंट के बाद या 80 साल की उम्र तक आप यह क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मई 2022 तक जो भी रिटायर हुए हैं उनको यह रिफंडेबल नहीं है, यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है। लेकिन 1 जून 2022 या उसके बाद जो रिटायर हो रहे हैं उनको यह फिर से रिफंडेबल हो गई है। 68,000 जो कटता है वो सर्वाइवल बेनिफिट के तौर पर उनको वापस मिलेगा। लेकिन अगर पेंशनर 30 साल रिटायरमेंट के बाद ज़िंदा रहता है या 75 साल की उम्र तक ज़िंदा रहता है, जो भी इनमें से पहले होगा, तभी उसको ये रिफंडेबल यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही अब जो इंश्योरेंस कवर है वो 7.5 लाख कर दिया गया है। अब चलते हैं, देखते हैं कैसे इस राशि को क्लेम किया जा सकता है। तो यह क्लेम फॉर्म आपको जो आपकी पॉलिसी लेटर है उसके साथ ही मिलेगा। अगर आपके पास पॉलिसी लेटर नहीं है उसको कैसे AGIF से मंगाया जाए उसके बारे में आगे देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि अगर मेंबर जो है 30 साल तक डिस्चार्ज के बाद ज़िंदा रहता है या 80 साल उम्र तक ज़िंदा रहता है तो वो सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम कर सकता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सर्वाइवल बेनिफिट क्लेम करने के लिए जोड़ने होंगे, वो है एक जो आपका जो EI सर्टिफिकेट है, यानी कि जो AGIF का जो सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है वो पूरा ओरिजिनल में देना पड़ेगा। साथ में बैंक डिटेल, IFSC कोड और आपका जो मौजूदा एड्रेस है उस और टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यह आपको इंश्योरेंस क्लेम के साथ संलग्न करना पड़ेगा। अब मान लीजिए पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो वो कैसे क्लेम करेंगे। तो उस केस में भी क्लेम फॉर्म तो जो ऊपर दिया गया है वही ही रहेगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है डेथ सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, या अगर मिलिट्री हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो वो सर्टिफिकेट भी चलेगा। उसके साथ ही कैंसल्ड चेक जो लाभार्थी है या फैमिली है, या फिर जो बैंक पासबुक है उसकी पहली पेज की जेरॉक्स, इसके साथ ही आधार कार्ड, और अगर EI सर्टिफिकेट यानी कि इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी अटैच करना पड़ेगा। अब मान लीजिए ये EI सर्टिफिकेट पेंशनर के पास या उनकी फैमिली के पास नहीं है तो इसको कैसे लिया जाए। तो दोस्तों जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, अगर आपके पास AGIF लेटर नहीं है तो पहला है कि आप एक लेटर लिखिए, उसमें ये बताइए कि मेरा ये AGIF जो पॉलिसी लेटर है वो गुम हो गया है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच करना है अपने बैंक पासबुक की पहली पेज की जेरॉक्स या कैंसल्ड चेक, या फिर और तीसरा जो है आधार कॉपी। चौथा है जो प्रेजेंट जो आपका वर्तमान एड्रेस है और फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। अभी मान लीजिए जो पेंशनर उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है तो उनके बच्चों को ये 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, क्लेम एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड। ये दोनों आपको AGIF की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे। सारी चीज़ें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, AGI भवन, राव तुला राम मार्ग, पोस्ट बैग नंबर 14, PO वसंत विहार, न्यू दिल्ली, पिन कोड 110057 को आप भेज सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई शंका है या क्वेश्चन है तो आप इन नंबरों पर उनसे बात कर सकते हैं। जो हेल्पलाइन का डेस्क नंबर है या AGI का एक्सचेंज नंबर है उस पर आप बात कर अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।